बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है सेक्शन नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमने जो इस चैप्टर की लास्ट स्किल है लिसनिंग स्किल, वो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका सेक्शन स्टडी किया, इसका फंक्शन पढ़ा, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर रीडिंग स्किल पढ़ी, राइटिंग स्किल पढ़ी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी लिसनिंग स्किल्स। हमने कोई चीज़ जो है वो सुननी किस तरह है, कोई चीज़ वसूल किस तरह करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स। वो कह रहा है कि आप किसी लेक्चर को सुनते किस तरह हैं और फिर उसके आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं। तो हम देखते हैं जी हमने किस तरह नोट्स बनाने हैं। अब जब भी कोई आप लेक्चर सुनते हैं तो उस लेक्चर की कई बातें जो हैं वो आप नहीं लिख सकते। मतलब सारी बातें, सारी का सारा लेक्चर जो है वो आप नोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए हम फिर उसके एक शार्ट जो है ना वो ट्रिक्स अपनाते हैं कि शार्ट उसको लिख लेते हैं, उसके मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो लेक्चर है वो कवर हो जाता है और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम भी नहीं बनता। हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं, उनको हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं जी, हम देखते हैं हम किस तरह जो है वो लेक्चर्स अपना पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने लेक्चर को जो है वो नोट्स की शक्ल में हम उसको लिख सकते हैं। नोट्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे उसने कुछ ना टिप्स बताई हैं आपको कि आपने किस तरह किसी लेक्चर को सुनना है। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि बिफ़ोर यू लिसन टू द लेक्चर, वो कह रहा है कि लेक्चर सुनने से पहले या लेक्चर सुनना स्टार्ट करने से पहले आपने क्या क्या काम करने होते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो कह रहा है डिवेल्प अ प्रॉपर माइंड सेट टू वर्ड लिसनिंग, दैट इज़ प्रिपेयर यूर सेल्फ टू वर्ड्स लिसनिंग टू द लेक्चर। वो कह रहा है सबसे पहले तो अपना माइंड सेट बनाएं, अपना जो है वो ज़हन बनाएं कि मैं इस लेक्चर को सुनने जा रहा हूँ, और अपने आप को तैयार करें लेक्चर सुनने की तरफ। फिर इन्हांस योर फिज़िकल एंड मेंटल अलर्टनेस बाय सिटिंग इन फ्रंट एंड और सेंटर ऑफ द रूम एंड डेवलप एन आई कंटेक्ट विद द स्पीकर। और वो कह रहा है कि फिर अपना जो है वो मेंटल और फिज़िकल अलर्टनेस, अपने आप को अलर्ट करें, होशियार करें, और फ्रंट में बैठें और सेंटर में बैठें रूम के, ताकि जो स्पीकर है, मतलब जो लेक्चर देने वाला है, डिलीवर करने वाला, उस पर आपकी नज़र भी रहे। तो इसके बाद थर्ड जो है रूल वो ये है, चूज़ अ नाइस लुकिंग नोटबुक दैट विल इनकरेज यू टू टेक नोट्स। फिर वो कह रहा है कि आपके पास एक बेहतरीन सी नोटबुक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, जिस पर आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। इसके बाद है नंबर द पेजेस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वो कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट पेजेस होंगे या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके नंबर लिखें। डू सम प्रायर रीडिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो है। डू सम प्रायर रीडिंग इफ़ यू कैन अबाउट द टॉपिक बीइंग प्रेजेंटेड इन द लेक्चर। वो कह रहा है कि जो लेक्चर आपको दिया जाना है उसके बारे में कोशिश करें कि थोड़ा सा आप कुछ पहले से पढ़ कर आएँ। मतलब जो लेक्चर आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में घर उससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ के जाएं, अगर आप पढ़ सकते हो तो। उसका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे लेक्चर होगा, उसके मतलब कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि कोई भी लेक्चर आप सुनते हैं कहीं से भी, तो उसके बारे में अगर आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखा होता है तो फिर आपके जो पॉइंट्स हैं वो मज़ीद अच्छी तरह जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये जस्ट ट्रिक्स हैं, ये वाले आपने याद नहीं करने, जस्ट इसको समझना है और बस देख लेना है कि आप लेक्चर के नोट्स किस तरह तैयार करते हैं। जस्ट ये ट्रिक समझाई गई है कि ये कोई इतना मतलब रट्टे लगाने वाली बात नहीं है कि आप अब इसको याद करने बैठ जाएं। जस्ट आपने ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो सुनने हैं, समझने हैं। मतलब आपको कहीं से लेक्चर लेना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको अपना कर मैं लेक्चर जो है वो सुन सकता हूँ अच्छी तरह। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी बात वो बता रहा है कि वाइल यू लिसन टू द लेक्चर, जब आप लेक्चर सुने तो क्या करें। जब सुन रहे हों तो सबसे पहला पॉइंट है जी, पे अटेंशन टू द स्पीकर फॉर वर्बल, पोस्टरल एंड विजुअल क्लूज टू व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। वो कह रहा है कि जो लेक्चर डिलीवर करने वाला है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें बताता है लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं या क्लूज़ होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, तो उनको अच्छी तरह तवज्जो से सुने, उन पर बड़ी तवज्जो दें। फिर रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन और बोर्डम,
फिर वो कह रहा है कि बोर वगैरह अगर आप हो रहे हो या डिस्ट्रैक्शन, आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए, आप बोर नहीं होने चाहिए, फ्रेश होकर क्लास में बैठें। इसके बाद है लेबल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अहम जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं या पॉइंट्स हैं, उन को लेबल करें यानी उनके नंबर लिखें। इफ़ योर लेक्चरर हैज़ एन एसेंट यू फाइंड हार्ड टू अंडरस्टैंड और हैज़ मैनरिज्म you find distracting, relax and attend even more carefully to the content of the lecture। वो कह रहा है कि अगर आपको लेक्चरर जो है उसकी सही समझ नहीं आ रही तो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ उसका लेक्चर केयरफुली एहतियात के साथ सुने और जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इसके बाद है जी व्हेन पॉसिबल, जब मुमकिन हो, ट्रांसलेट द लेक्चर इनटू योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में लेक्चर को जो है ना वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेक्चर के लिए कि जो भी लेक्चर हो उसको अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें, फिर आपको वो अच्छी तरह याद रहता है और भूलता भी नहीं है। बट इफ़ यू कैंट डोंट लेट इट वरी यू। वो कह रहा है कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इसके बारे में परेशान भी ना हो। इसके बाद है बी कंसिस्टेंट इन योर यूज़ ऑफ एब्रीविएशन ETC। वो कह रहा है कि अपने जो एब्रीविएशन होंगे, जो शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह हसास रहें, उनके बारे में आपको पता हो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लेक्चर है, अब पूरा आप नहीं लिख सकते, टाइम बचाने के लिए LEC लेक लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने लेक लिखा हुआ है ये मैंने लेक्चर के लिए लिखा है। अब ये आप लेक्चर के दौरान LEC लिख दें, लेकिन जब लेक्चर बाद में आप उन पॉइंट्स को स्टडी करने बैठें तो आपको पता ही ना चले कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो जो जो शॉर्ट फॉर्म, जो एब्रीविएशन मुखफ़फ़ आप यूज़ करेंगे उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किसका है और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसके बाद है ऐड विजुअल क्लूज़ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ योर नोट्स। आपके जो नोट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त करने के लिए उसमें कुछ इशारे वगैरह जो है वो रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन करें, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर दिया। मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइन नीचे लगा दी है तो अंडरलाइन, एस्ट्रिक्स, एरोज़ या तीर वगैरह, लाइनें वगैरह लगाएं। बॉक्सेस, बॉक्स में बंद कर दें इस तरह करके, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। फिर बबल्स वगैरह और कलर हाइलाइट्स कर सकते हैं आप, मतलब आपने उसको विजुअल बनाने के लिए। इसके बाद है आस्क क्वेश्चन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर सवाल पूछें टीचर से। फिर ऐड योर ओन आइडियाज़, अपने आइडिया भी उसमें शामिल करें। एंड रिफ्लेक्शंस, मतलब साथ एक और उसकी सेपरेशन बनाएं और उसके बारे में अपने आइडियाज़, ख्यालात, तसव्वुरात भी लिखें। कीपिंग दैम सेपरेट फ्राम दोज ऑफ द स्पीकर। वो कह रहा है कि स्पीकर जो होगा, लेक्चरर जो होगा, उनके आइडियाज़ से अपने आइडियाज़ को सेपरेट करें। फिर घर जाकर उनको आपस में जो है वो रिलेट करने की कोशिश करें, वहाँ पे मिक्स ना करें। इसके बाद वो कह रहा है वॉच आउट फॉर पॉइंट्स दैट आर एम्फसाइज्ड और रिपीटेड बाय द लेक्चरर, दीज आर लाइकली टू कम इन योर टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स। वो कह रहा है कि लेक्चरर जो है जिन पर ज़्यादा ज़ोर देता है या जो बार बार दोहराता है, वो पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि वो आपके टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद है इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग योर नोटबुक एज सून एज द लेक्चर फिनिश्स एंड गेटिंग रेडी टू लीव, लिसन केयरफुली टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू वर्ड द एंड ऑफ द क्लास। वो कह रहा है कि इससे पहले कि जब क्लास ख़त्म हो तो अपना जो बैग वगैरह है उसको क्लोज़ करके क्लास छोड़ने की बजाय जो जो बातें हो रही हों, आपके लेक्चरर जो बातें कर रहा हो, उसको अच्छी तरह सुनने की कोशिश करें। ठीक हो गया। क्योंकि समटाइम्स द लेक्चरर समराइजेज और हाईलाइट्स मेन पॉइंट्स। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो लेक्चरर जो है, जो उसने सारा पढ़ाया होता है, लेक्चर में जितना पढ़ाया होता है उसका वो खुलासा करना चाहता हो, मतलब उसको खुलासे की शक्ल में, समरी की शक्ल में पेश करना चाह रहा होता है, या फिर हाईलाइट करना चाह रहा होता है मेन पॉइंट्स को, मतलब जो जो उसने पढ़ाया उसके मेन पॉइंट्स। तो आप जो है वो ये सोच कर छोड़ ना दें कि अब लेक्चर एंड हो गया, बल्कि उन मेन पॉइंट्स को सुन कर जाएँ, वो बहुत अहम हो सकते हैं। और मे गिव पॉसिबल क्वेश्चन, या ये भी हो सकता है कि टीचर जो है वो मुमकिन सवालात भी दे सकता है। इसके बाद है आफ्टर यू लिसन टू द लेक्चर। अब
लेक्चर सुनने के बाद आप कह रहे हैं। अब ये तीसरी कंडीशन है, पहले उसने ये बताई है कि लेक्चर सुनने से पहले आपको क्या अमल करना चाहिए, फिर लेक्चर के दौरान क्या करना चाहिए, और अब वो कह रहा है कि लेक्चर सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए। रिव्यू योर नोट्स, अपने नोट्स पर दोबारा नज़र डालें। फिल इन मिसिंग पॉइंट्स और मिसअंडरस्टूड टर्म्स फ्रॉम योर टेक्स्ट और अदर फेलोज़। वो कह रहा है कि अपना जो टेक्स्ट है बुक पर उससे उसको मैच करें, और मिसअंडरस्टूड जो पॉइंट्स हैं जो आपको समझ नहीं आए उनको आप पढ़ने की कोशिश करें, या फिर अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प लें। इसके बाद है एडिट योर नोट्स, लेबलिंग मेन पॉइंट्स, रिमेंबर क्लूज एंड क्वेश्चंस दैट मे नीड फर्दर आंसर्स। वो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो लेबलिंग क्वेश्चन हैं जिनके आपने नंबर दिए हुए हैं, या मेन पॉइंट्स हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको मज़ीद जो है वो आंसर्स की ज़रूरत होगी, उनको आप पढ़ें, एडिट करें उनको। मेक अप योर ओन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस, वो कह रहा है कि अपने भी क्वेश्चंस जो है वो खुद से भी ढूंढें, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड बन सकते हैं वो भी आप ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, रिमेंबर, यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप याद रखें। टू आइडेंटिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल द मेन पर्पज़ ऑफ द लेक्चर, सबसे पहले तो आप मेन पर्पस जो है लेक्चर का, मेन मिशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त करें, फिर आपको पता चलेगा कि लेक्चर में आपने करना क्या है। इसके बाद है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, अपने जो मेन पॉइंट हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं उनको आपस में जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। टू रिव्यू योर नोट्स, अपने नोट्स जो हैं उन पर भी निगाह डालें। टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लेक्चर, वो कह रहा है लेक्चर के दौरान भी और लेक्चर के बाद भी बहुत सारे सवाल पूछें। टू बी सिलेक्टिव एंड व्हाट यू राइट, टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू राइट, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसमें से सिलेक्टिव जिससे आपको वो पॉइंट जो है वो याद आ सकता हो वो वाली चीज़ वहाँ पे लिखें, वो वाला पॉइंट जो है वो वहाँ पे लिखें। इसके बाद यहाँ पे उसने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर पेश किया है, वो कह रहा है कि इस तरह आप नोट्स बना सकते हैं। आप देखें, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लिख दिया उसने, इसके बाद लिख दिया वर्ल्ड प्रॉब, वर्ल्ड प्रॉब का मतलब है यानी वर्ल्ड प्रॉब्लम है, यानी एक दुनिया का मसला है, तो एयर पोल्यूशन इसमें सारा टॉपिक आ जाता है। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स या एग्जांपल्स, तो इफ़ेक्ट्स में स्मोक आ जाता है, फ्लेम्स आ जाता है, डिज़ास्टर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं इफ़ेक्ट्स में, यानी उसके जो असरात होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद उसने लिखा है MANN, फिर WVG, और फिर AR WR, तो ये उसने मुखफ़फ़ लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं इफ़ेक्ट्स की। तो इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले M है तो इसका मतलब है मैन, इसके बाद एन है तो एनिमल्स को उसने एन लिख दिया है, फिर VG है तो वेज को उसने वेज लिख दिया है, इसके बाद है वर्क्स, तो वो आपने लिख देना है। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है कि आप इस तरह नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो आपको लेक्चरर समझाता है वो सारी चीज़ें तो अगर आप लिखने बैठ जाएं तो फिर तो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिनको आप फॉलो करके लेक्चर नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग, गिविंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डिफाइनिंग, एनुमरेटिंग या लिसनिंग, इसके बाद गिविंग एग्जांपल्स और शोइंग इम्पोर्टेंस एम्फेसाइजिंग। तो ये इस किस्म के ना 12-13 हैं पॉइंट्स जिनको आप यूज़ करके नोट्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो शामिल हैं वो 6 तक ही हैं, आपको 6 का ही तारफ़ बताया गया है, तो वो हम देखते हैं किस तरह हम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला है जी इंट्रोड्यूसिंग। इंट्रोड्यूसिंग होता है तारफ़, कि तारफ़ जो है वो लेक्चर का किस तरह होगा, आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि लेक्चर जो है वो इस टॉपिक पे है, ये उसका तारफ़ है। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चरर विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर। वो कह रहा है कि जब लेक्चर शुरू होगा तो उस शुरू होने से पहले लेक्चरर जो है वो आपको कुछ आइडिया बताएगा या उसका स्ट्रक्चर बताएगा लेक्चर के बारे में। लिसन फॉर दीज इंट्रोडक्टरी सिग्नल्स, वो कह रहा है कि ये जो तारफ़ी सिग्नल होंगे, तारफ़ी इशारे, उनको अच्छी तरह समझें, सुने।
एज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चरर इज सेइंग। वो कह रहा है कि ये आपको समझने में मदद करेगा कि लेक्चरर जो है वो आपका क्या कहना चाह रहा है या क्या बात करना चाह रहा है। तो ये कुछ इस किस्म की मिसालें हैं, मतलब लेक्चरर जो है वो इस किस्म के वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकता है इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। तो वो कह रहा है व्हाट आई इंटेंड टू से इज़ डैश, मतलब आगे वो टॉपिक का नाम लेगा। तो ये वो तरीक़ाकार आजमा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है कि इस तरह वो लेक्चर का तारफ़ करवाएगा। व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस, आगे फिर वो टॉपिक का नाम लिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि मैं आज क्या टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट आई इंटेंड टू एक्सप्लेन, या आई एम इन माई टॉक टूडे, मेरी बात में आज ये होगा। या माई टॉपिक टूडे इज़ डैश, या टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, या इन दिस टॉक आई वुड लाइक टू कंसनट्रेट ऑन दिस टॉपिक, या द सब्जेक्ट ऑफ दिस टॉक इज़ दिस, या पर्पज़ ऑफ दिस टॉक इज़ दिस। तो ये इस तरह वो है इसका जो इंट्रोडक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है इसकी। वो कह रहा है जी वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑफन रेज्ड इन द वेस्ट। तो यहाँ पे उसने कॉमे के अंदर लिख दिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कोटेशन के अंदर उसने लिख दिया है ये कोटेशन मार्क लगाकर वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान। तो आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि यही इसका जो है वो बन सकता है मौजू, वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान, यानी जो बात होने जा रही है वो पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ पर है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है जी हमारे पास गिविंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि वो जो लेक्चर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पस मंज़र क्या है, उसके पीछे क्या है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने सुननी है अच्छी तरह। मतलब जो लेक्चर वो स्टार्ट करेगा उसकी बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देगा, तो उसको भी आपने अच्छी तरह सुनना है। तो देखते हैं एक एग्जांपल में। तो वो कह रहा है द लेक्चरर विल ऑफन आइदर रेफ़र बैक टू अ प्रीवियस लेक्चर और गिव यू सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है कि लेक्चरर जो है वो आपका जो प्रीवियस लेक्चर है उससे पिछला लेक्चर है उसके बारे में कुछ हवाले देगा या उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिवील करवाएगा कि मतलब ये वाली चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली द लेक्चरर यूज़ दिस, तो वो इस किस्म के एक्सप्रेशन जो है वो लेक्चर में यूज़ कर सकता है आपको ये बताने के लिए कि पिछले लेक्चर में ये बातें। एज़ वी नो दैट दिस थिंग इज़, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ये बात ऐसे है। फिर एज़ वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, या एज़ वी ऑल रेड, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इट्स क्लियर दैट, मतलब ये क्लियर है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इट गोज़ विदाउट सेइंग, तो इसके बाद वी ऑल अंडरस्टैंड, इट इज़ अंडरस्टूड, या यू विल रिमेंबर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे ये जो पैराग्राफ उसने लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी मिसाल उसने ये दी है कि इट गोज़ विदाउट सेइंग। वो कह रहा है कि ये कहने के बगैर ही समझ आ जाता है कि इस्लाम हैज़ अकॉर्डेड अ हाईली रिस्पेक्टेड सोशल पोजीशन इन टू द वुमेन। तो ये वुमेन की बात हो रही है पाकिस्तान में, उनके जो हकूक़ हैं। तो यहाँ पे उसने ये यूज़ किया है कि मतलब प्रीवियसली हमें पहले से कोई चीज़ पता है वो उसने हमें रिवील करके बताई है कि ये कहना दुरुस्त होगा। मतलब कुछ सोचने की इस पे ज़रूरत नहीं है कि वुमेन जो है औरतों को इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा हकूक़ देता है। तो ये इस तरह है मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिफ़ाइनिंग। डिफ़ाइनिंग कहते हैं जी उसकी तारीफ़ करने को, मतलब जो भी टॉपिक इस्तेमाल हो रहा है या जो भी चीज़ पढ़ी जा रही है उसकी तारीफ़ करने को। तो वो कह रहा है इन अ लेक्चर इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू डिफ़ाइन द टर्म्स दैट विल बी यूज़। जो भी उसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात लेक्चर में। द लेक्चरर में यूज़ दिस, वो कह रहा है कि लेक्चरर जो है वो इस किस्म के एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड डैश, मतलब वो ये कहलाता है, या इज़ नोन एज़, या इस तरह जाना जाता है, या मे बी डिफाइंड एज़, या इस तरह उसकी तारीफ़ की जा सकती है, या दिस टर्म इज़ यूज़ जनरली टू मीन, इसका मतलब ये है, या द टर्म रेफर्स टू। तो ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखें एंड पे उसने एक टर्म यूज़ की है, द टर्म पैट्रियर्कल इज़ यूज्ड
टू डिफ़ाइन अ सोशल सिस्टम, तो ये इज़ यूज़ टू डिफ़ाइन जो है ये तारीफ़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये वाला जो वर्ड है इसकी तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ की तारीफ़ की जा रही है। इसके बाद है जी हमारे पास एनुमरेटिंग या लिसनिंग। तो आप किस तरह उसको सुनेंगे जी। द लेक्चरर विल ऑफन बी एक्सप्लिसिट अबाउट द ऑर्डर इन विच न्यू पॉइंट्स विल बी प्रेजेंटेड। वो कह रहा है कि नए पॉइंट जो है वो जिस आर्डर के साथ प्रेजेंट किए गए हों, टू मेक द ऑर्डर क्लियर दे यूज़ वेरियस कनेक्टिव्स। वो कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं उनकी तरतीब बनाने के लिए वो इस किस्म के जो हैं वो वर्ड्स यूज़ कर सकता है। मतलब फर्स्टली यानी सबसे पहला पॉइंट ये है, सेकंडली दूसरा ये होगा, या नेक्स्ट मतलब जो बात डिस्कस हो रही है उससे अगला ये पॉइंट है, या थर्डली तीसरे नंबर पर ये है, या लास्टली आखिर में, या फाइनली इसका मतलब भी होता है आखिर में। तो इस किस्म के एक्सप्रेशंस जो है वो लेक्चरर जो है वो यूज़ कर सकता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, या तीसरा कौन सा है। तो इसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है सेकंडली, तो आप देख सकते हैं मतलब पहले वो एक पॉइंट डिस्कस करता आ रहा है, फिर सेकंडली यानी दूसरा पॉइंट ये है। तो इस तरह आगे वो थर्डली भी यूज़ कर सकता था, या फाइनली, लास्टली, कुछ भी वो यूज़ कर सकता है। इसके बाद है जी हमारे पास पांचवा जो इसका है वो गिविंग एग्जांपल, कि आपने मिसाल जो है वो सुननी है, जो मिसालें लेक्चरर देगा। इन लेक्चर्स इट इज़ कॉमन टू सपोर्ट जनरलाइजेशन विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के साथ आप अच्छी तरह चीज़ को समझ सकते हैं अगर आपको मिसालें दी जाएं। दीज सिग्नल्स कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स दैट आर गोइंग। तो मिसालें किस तरह आएंगी, तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो मिसालों के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, या सच एज़, या लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो ये सारे मिसाल के तौर पर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। तो ये मिसालें भी आपने सुननी है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो, मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं जी इसमें मिसाल किस तरह दी गई है। तो यहाँ पे उसने मिसाल एक दी है, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द वुमेन इन रूरल एरियाज़ हैव टू बियर डबल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एंड आउटसाइड वर्क। तो मिसाल उसने दी है, मतलब ऊपर जो वो बात करता आ रहा था उसके बारे में वजाहत के लिए उसने ये एक मिसाल दी है। तो इस तरह आपको एग्जांपल दी जा सकती हैं, आप उनको भी याद रखें। इसके बाद हमारे पास है शोइंग इम्पोर्टेंस एम्फसाइजिंग, जो उसकी अहमियत है, जो अहम चीज़ें हैं वो आप उसको शो करें। व्हेन यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन नॉट राइट डाउन एवरी वर्ड, यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड लेस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप सारे जो लेक्चर है वो वर्ड बाय वर्ड तो लिख नहीं सकते, इतना तो टाइम नहीं होता। फिर आप क्या करें, फिर आप जनाब जो अहम और गैर अहम इंफॉर्मेशन है उनको आपस में डिस्टिंग्विश करें, उनका फ़र्क करें। द लेक्चरर कैन यूज़ दी सिग्नल, लेक्चरर जो है वो इस किस्म के एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस, या आई वॉन्ट टू हाईलाइट, या आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, या फिर इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, या वी शुड बियर इन माइंड, या द क्रूशियल पॉइंट इज़ दिस। तो ये है जी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जिस पर कोई टीचर ज़ोर देता है वो वाले पॉइंट्स इस तरह वो बना के आपको बताएगा। इसके बाद अगले पेज पे एक और है जी एसेंशियल पॉइंट इज़, यानी जो ज़रूरी पॉइंट है, या जो द फंडामेंटल पॉइंट, या मतलब जो मेन पॉइंट है बुनियादी, वो ये है। तो इस किस्म के जनाब आ सकते हैं। तो देखते हैं जी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये नीचे आप थर्ड लाइन में अगर देखें, द फंडामेंटल पॉइंट आई वुड लाइक टू स्ट्रेसेस, वो कह रहा है कि जो मेन पॉइंट है, जो बुनियादी पॉइंट है जिस पर मैं ज़ोर देना चाह रहा हूँ वो ये है। तो इस किस्म का जो है वो मेन पॉइंट्स आ सकते हैं। इसके बाद अगली टाइप देखते हैं। बल्कि ये 6 ही आपके कोर्स में जो है वो रूल्स शामिल किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाली बातें जो आपको पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं, ये आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर आप ने किस तरह सुनने हैं और किस तरह उनके नोट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। तो यही बस चीज़ें जो थी कुछ आपके ज़हन नशीन करने वाली, इनको बस आपने ज़हन में बिठा लेना है। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।